हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हम, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4, क्लास 10, लेक्चर 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका इंट्रोडक्शन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्या पढ़ना है इसमें, तो उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, पहले हम उसको देखेंगे कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। इससे पहले हम पढ़ना है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उस चैप्टर में इस चैप्टर में कुछ कॉमन है, क्या इक्वेशंस, वहां भी नाम था इक्वेशंस और यहां भी है नेमिंग में इक्वेशन। और उससे पहले आया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जो क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, इक्वेशन तो इक्वेशन हो गया, मतलब यहाँ जो हम इक्वेशन देखेंगे उसमें क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो यहाँ जो इक्वेशंस देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो मेरा इक्वेशंस होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री जो होगा वो 2 होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले थोड़ा सा हम इसको पहले लेकर के चलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लोग पढ़े होंगे इसी क्लास 10 में, चैप्टर 2 में, क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन हम देखे थे, उसमें देखे थे हम, आया था लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम अगर समझ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है ही नहीं, बहुत आसान। जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक मेरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम तुमसे पूछेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो तुमको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसको कुछ एग्जांपल तुमको दिखाएंगे तो हम सिंपल जैसे लिख रहे हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 6x² माइनस 7, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4x², ये सब जितना दे रहे हैं हम, ये सब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम थोड़ा इसको समझेंगे। इसीलिए देखो यहाँ जो डिग्री है, सॉरी यहाँ वेरिएबल जो है, वेरिएबल का डिग्री देखो कितना है, मैक्सिमम कितना है 2। यहाँ देखो वेरिएबल जो उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। तो ये सब मेरा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। अब अगर इसको हम इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ उस हिसाब से मेरा a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -5, c कितना हो जाएगा 3। देख रहे हो ना। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से मेरा a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा -7। ठीक है ना, ये बात समझ रहे होगे। यहाँ b वाला टर्म है ही नहीं, x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट तो b 0 हो गया। इसको लेके चलेंगे अगर हम तो a मेरा 4 है, बाकी b और c मेरा जो दोनों वो 0। ठीक है, तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या, बहुत आसान सी चीज है। अब जैसे देखो यार ध्यान से, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब जो ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझो। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मान लो px, एक मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px को अगर हम इस तरह से लिख देंगे कि px इज इक्वल टू 0, तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और px इक्वल 0 लग गया, ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बस और कुछ नहीं। उसी तरह जैसे यहाँ पर जितना भी दिया हुआ, अगर हम इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये जो मेरा बन करके अभी आया है क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0, ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसी तरह ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब जैसे इसको देखना तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें 2, इसमें 1 टर्म, तो उससे मतलब नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमको क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री जो होगा मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान दें। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू तुमको समझाते हैं कि क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम तुमको दिखाएं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिखाएं तुमको, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में हम लगा देंगे इक्वल टू 0, तो ये मेरा बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अभी हम तुमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ एग्जांपल लेकर दिखाएं, बस यही है, सिंपल, और कुछ बात है। अब इसमें कुछ और थोड़ा सा चीज अगर हमको समझना है, जानना है, तो हम उसको देखते हैं कि क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे चलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मेरा डेफिनेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एन इक्वेशन which is in the form of या ध्यान से समझना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बस इस बात को हमको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या बोला, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, वेयर
वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होना चाहिए। इसको हमको ध्यान रखना है। ये मेरा एबीसी रियल नंबर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, एबीसी रियल नंबर होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये दो चीज का आपको खाली ध्यान रखना है। तो जितना भी होगा वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लेंगे तो जैसे ax² + bx + c = 0, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होगा। उसमें हमको बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो ए बी और सी जो है, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x², बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, वो तीनों जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर हम लोग समझते हैं। और ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम वेरिएबल होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा, मैक्सिमम डिग्री वाला जो वेरिएबल होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी बी और सी मेरा है वो दोनों 0 हो सकता है, उससे कोई उनको प्रॉब्लम ना। मैं भी एग्जांपल लेकर के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम थोड़ा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको हम थोड़ा समझा रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा या जनरल फॉर्म बोलेगा, इसको समझिए, दोनों एक ही बात होता है। जनरल फॉर्म जो होता है जैसा अभी हम बताया वही बात है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म जो होगा वो वही होगा ax² + bx + c = 0। ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशंस वही है। कंडीशंस क्या है कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये पहला बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ये जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए ए बी सी। और दूसरा ये कंडीशन हमको रखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो 0 × x² करेंगे तो ये वाला टर्म तो मेरा कैंसिल ही हो गया, खत्म ही हो गया। उसके बाद आता है bx + c, तो वो तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने रहा है। समझ रहे ना? तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ सीधा डायरेक्ट एग्जांपल लेकर के हम दिखाते तुमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसको हम कंपेयर टू जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म और जैसे कि हम यहाँ लिख देते सिर्फ कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो ऐसा होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जांपल लेकर के हम तुमको दिखाएंगे कि जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया मेरा ax² + bx + c = 0। फिर से एक बार, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा px, ठीक है ना, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम = 0 जैसे ही लगा दिए ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो पहले हम लोग पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं उसी में बस 0 लग जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 0 ही रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान देना है इक्वेशंस हमको बनाना है। इक्वेशंस बनाने का मतलब, इक्वेशन बनाने का मतलब है उसमें दो साइड होना चाहिए, एक LHS एक RHS। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर दिखाएं, जैसे कि एग्जांपल है 2x² - 7x + 3 = 0। अब ये मेरा हो गया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर टू जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ छोटा सा बगल में लिख देते हैं कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, नंबर एक बात, नंबर दूसरा बात, ए डज नॉट इक्वल 0। ये दोनों चीज को हमको ध्यान रखना है। अब ये हो गया। अब अगर इसको हम कंपेयर टू जनरल फॉर्म तो मेरा ए कितना हो जाएगा यहाँ 2, बी कितना हो जाएगा -7, सी कितना हो जाएगा मेरा 3। क्लियर? नंबर 2 देखो ध्यान से, 6x² - 10 ये दिया = 5। ठीक है, 6x² - 10 = 5। अब देखो यहाँ =0 था, यहाँ = अगर 5 है, इस 5 को देखो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 6x² और ये उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा 6x² - 15 = 0। तो हमको कंपेयर अगर करना है जब जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके RHS में हमको 0 करना है। मतलब RHS में जो भी टर्म रहेगा उसको हम LHS में लिख जाएंगे। अब इसको देख करके हमको चलना है। ए मेरा हो गया 6, बी वाला यहाँ पे देखो टर्म है ही नहीं, x² वाला है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो x वाला टर्म इसके पास है ही नहीं है, तो b 0 हो जाएगा। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सी मेरा कितना हो गया -15। नंबर 3 जैसे कि हम लिख 4u² + 8u = 0। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यहाँ वेरिएबल जो मेरा हो रहा है वो u हो रहा है। ठीक है, ए मेरा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, बी कितना हो जाएगा
8 और सी वाला टर्म यहाँ है ही ना, तो सी वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है ही ना, तो वो 0 हो जाएगा। अब इसके और 7x² हम ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। सिंपल, 7x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a मेरा हो रहा है 7, b मेरा हो रहा है 0, c भी मेरा हो रहा है 0। तो तुम लोग कहीं कहीं पे देखे होंगे, जैसे देखो इस वाले में b 0 है, इस वाले में c 0 है, इस वाले में देखो b और c दोनों 0 है। लेकिन किसी में भी तुम ऐसा नहीं देखे होगे कि a b a है, किसी में भी देखो 0 नहीं हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। a 2 है, a 6 है, a 4 है, a 7 है, a 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और रही बात a b c तीनों की, तो वो तीनों हर बार रियल नंबर होगा ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो यही था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन है, सब बुक में दिया हुआ है, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c equals 0 where a b c आर रियल नंबर्स एंड a does not equal 0। इसको समझाने का था, यही है मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ अलग बात नहीं है। तो अब हम लोग ये आज का इंट्रोडक्शन था, इसमें एक बार इसको समझोगे, कोई तरह का अगर प्रॉब्लम लगेगा तो बोलना, हम फिर से उसको करा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत ना, लेकिन बहुत आसान बात है। तो मेरा होमवर्क जो है आज कुछ नहीं है, बस इसी को तुमको जो है समझ करके रखना है। कल जो मेरा चलेगा वो चलेगा लेक्चर 2, सेकंड लेक्चर में हम लोग तुम लोग को पढ़ाएंगे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे हम लोग, ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सेकंड लेक्चर में से हम चलेंगे, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ाए थे, तो उसका पहला टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन था, उसके बाद से क्या चला था, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से भी वही चलेगा, इक्वेशंस वाला जो भी चैप्टर होगा उसमें हमको जो मेनली पढ़ना होता है वही पढ़ना होता है, सॉल्व हमको कैसे करना है उस इक्वेशन का। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वही होगा सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब उसका मेथड होगा अलग अलग, फिर हम दिखाएंगे, कंटिन्यू इसको चलेंगे। अभी बुक नहीं सुना है, अभी जो सिर्फ तुम्हारा जो ये था इसको तुम लोग करके रखोगे। आज इंट्रो का क्लास था, ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसको समझ लेना है, समझ करके रखना है। कल जो है हम लेक्चर टू में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी पहले हम सब मेथड जितना है उस पर हम तुम लोग को सवाल बनाना सिखाएंगे, उसके बाद बुक में अभी टाइम है, बुक पे अभी नहीं चलना है। चलो ठीक है, ओके, गुड बाय।